अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरि साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। बाद सलाम मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम अहबाब ज़ी-वक़ार, आज की गुफ्तगू का उन्वान बीमारी क्या है, मर्ज क्या है और इस पे सब्र करने वाले का अजर क्या। ये इंतहाई खूबसूरत तरीन अहादीस के मजमूए पर मुश्तमिल मज़मून है, जिसमें कसीर अहादीस के मफ़हूम को आपके सामने अर्ज करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल का जज्बा नसीब फरमाए।
उलमाए किराम फरमाते हैं कि बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है, जबकि हमारे उर्फ़ आम में बीमारी को नेमत नहीं समझा जाता बल्कि उसको अपने लिए अज़ाब से, और इसके मुनाफे कसीर हैं, बेशुमार हैं कि आदमी को बज़ाहिर से तकलीफ पहुंचती है मगर हकीकतन राहत और आराम का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हाथ आता है। और ये जहरी बीमारी जिसको आदमी बीमारी समझते हैं, हकीकत में रूहानी बीमारियों का एक बड़ा जबरदस्त इलाज। सही बुखारी शरीफ में रब्बुल जलाल के पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका फरमान इमाम बुखारी ने और इमाम मुस्लिम ने नकल फरमाया है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये मरवी हदीस पाक कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान को जो तकलीफ, गम और हुज़न और अज़ियत पहुंचे, यहां तक कि उसे कोई कांटा भी चुभे, तो रब्बुल जलाल उसके सबब से उसके गुनाह माफ फरमा देते। यानी अगर आपको कोई कांटा चुभ जाता है, कोई तकलीफ आती है, तो इसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाह मिटा देता। अल्लाह उसके नामा अमाल में गुनाहों को खत्म करके नेकियां बढ़ा देता। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान को जो अज़ियत पहुंचती है, मर्ज हो या मर्ज के अलावा हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाह ऐसे गिरा देता है जैसे दरख्त से पत्ते झड़ते। क्या खूबसूरत हदीस पाक कि रब्बुल जलाल उसके, अब यहाँ पे मुतलकन अज़ियत का जिक्र है कि आपको किसी हवाले से भी किसी ने कोई अज़ियत दी, तकलीफ दी, तो उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है इस तरह गुनाह झाड़ देता है जैसे दरख्त के पत्ते जो हैं वो गिरते हैं और झड़ जाते हैं। सही मुस्लिम शरीफ में हज़रत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी, आप फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मु साइब के पास तशरीफ ले गए और फरमाया कि तुझे क्या हुआ कि बीबी तू कांप रही है, तेरे जिस्म में कपकपी तारी है। जिस तरह के आप देखते हैं कि जब बुखार की शिद्दत होती है तो जिस्म में कपकपी होती है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बुखार है, खुदा इसमें बरकत न करे। ये जुमले उन्होंने जब अर्ज किए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुखार को बुरा ना कहो, बुखार को
बुरा ना कहो, ये आदमी की खताओं को इस तरह दूर कर देता है जैसे भट्ठी लोहे के मैल को। और ये मैं पहले भी आपसे अर्ज करता हूं कि जब इंसान को, मुसलमान को बुखार होता है, उसके जिस्म में हरारत बढ़ती, तो इस हरारत के बढ़ने से उसके गुनाह जलते जाते हैं, सड़ते जाते हैं। और जब बुखार उतर जाता है, 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, 5 दिन रहे, हफ्ता रहे, महीना रहे, तो उसके बाद तबीयत हल्की फुल्की सी महसूस होती है, वजन भी कम हो जाता है, कमजोरी भी जिस्म में आ जाती है। अब ये जो कमजोरी आती है ये आपकी खताएं और आपके गुनाहों को जला देती है और रूह को पाकीज़ा कर देती है, जिसकी वजह से आप समझते हैं कि मेरी तबीयत में हल्का पन जो है वो पैदा हो, हल्के फुल्के हो। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने उम्मु साहिब से कहा कि बीबी ऐसे न कहो बुखार को, बुरा ना बोलो बुखार को, कि बुखार जिसे चढ़ता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को, यानी उस बंदे को इस तरह बना देता है जैसे कि लोहे को आपने भट्टी में डाला और उस पे जो जंग वगैरह और जो मैल कुचैल है वो सारी की सारी जल के खत्म हो जाती है। अल्लाह अकबर। सही बुखारी शरीफ में सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी, आप फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं अपने बंदे की आंखें ले लूं, मसलन बिनाई उसकी जब्त कर लूं, उसे दुनिया की बहारें नजर ना आए और उसे खबर मिले कि मेरी आंखें जनाब, पता उसे चले आंखें खत्म हो गई हैं, नजर नहीं आ रहा, तो फरमाया फिर वो सब्र करे। क्या करे? सब्र करे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जो जिसकी मैं आंखें ले लूं उस पे वो सब्र करे, तो फरमाया मेरे बंदो उसके बदले में मैं उसे जन्नत दूंगा, उसके बदले में जन्नत दूंगा। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने नकल फरमाया, कहते हैं कि नज़ला जुकाम और आशोबे चश्म जिसको हो जाए वो भी इसको बुरा ना कहे। अल्लाह जिसकी आंखें अगर जिसकी खराब हो जाएं वो इस पे सब्र करे तो बदला क्या है? जन्नत है। और जिसकी आंखों में आशोब हो, पानी बहने लग जाए, आंख दुखने लग जाए, इमाम आले सुन्नत ने लिखा कि उसकी आंखों में कभी सफेद मोतिया नहीं आता, सफेद मोतिया नहीं आता। कितना बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अजर है। रब्बे जुल जलाल अगर एक नेमत लेता है तो उसके बदले में क्या देता है? एक हजरत सैयदना इमाम बुखारी रदी अल्लाह अन्हु, आप रात सोते हैं, 7 या 8 साल की उम्र है, तो पिछली रात या दरमियानी आपको जाग आई तो क्या देखते हैं कि इमाम बुखारी साहब की आंखें बंद हो, नाबीना हो। अपनी अम्मा से कहते हैं अम्मा मुझे तो नजर कुछ नहीं आ रहा। कहा बेटा तू इस पे सब्र कर, मेरे तहज्जुद का वक्त हो गया है, मैं नफल पढ़ती हूँ, मालिक से कहती हूँ मेहरबानी फरमा दे। और इमाम बुखारी रदी अल्लाह अन्हु वो शख्सियत है कि आपकी वालिदा मोहतरमा ने सर सजदे में रखा, अल्लाह की बारगाह में इसके मालिक सुना है तेरे महबूब का फरमान कि माँ बेटे के लिए जो मांगे तो उसे रद्द नहीं करता, मेरे बेटे को आंखें अता फरमा।
आपकी वालिदा मोहतरमा ने जब दुआ मांगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम बुखारी को आंखें अता फरमाई। बीमारी पे सब्र करना, इसका बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत ही जन्नत है। इसका बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत ही है। हुजूर जलवा फरमाए हैं, एक माई साहब आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हो, अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिर्गी की मरीज हूं, सोने दुआ फरमा कि तंदुरुस्त हो जाओ। मेरे मुस्तफा ने फरमाया बीमारी पे अगर सब्र कर ले तो तेरा ठिकाना जन्नत है। उसने अर्ज किया जन्नत तो मिल ही जाएगी, तुझे देख लिया ईमान की हालत है, वो तो मिल ही जाएगी। चलो या रसूलल्लाह, मैं ये नहीं चाहती कि मैं इस पे सब्र करती हूँ, लेकिन एक बात मेरी जरूर मेहरबानी फरमाएं कि जब मुझे दौरा पड़ता है तो मैं बेपर्द हो जाती हूँ। तो नबी इस्लाम ने दुआ फरमाई। साहबा कहते हैं माई साहबा जब भी बीमार होती थी उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ता था, झटके लगते थे, एक दिन भी उस दिन के बाद माई साहबा बेपर्द नहीं हुई। अल्लाह। तो फरमाया मैं जिसकी आंखें ले लेता हूं उसके बदले में उसे जन्नत न देता हूं, लेकिन जिसकी आंखें चली जाएं वो शिकवे न दे। वो ये न कहे कि मालिक तूने हर शय ले ली, तूने ये ले लिया, तूने वो ले लिया, तूने फला ले लिया। बल्कि तिरमिज़ी शरीफ में सईदा तय्यबा ताहिरा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि ये जो रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान में फरमाया इन तुब्दू माफी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, इसका मतलब क्या है बीबी? सैयदा तय्यबा ताहिरा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि अगर तुम छुपाओ जो तुम्हारे अंदर है उसको, तुम उसको ज़ाहिर करो या उसको तुम छुपाओ तो अल्लाह उसका हिसाब जरूर लेगा। तो सैयदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने यही सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे मुराद इताब है कि अल्लाह ताला बंदों पर जो करता है कि उसे बुखार और तकलीफ पहुंचाता है, यहां तक कि वो माल जो कुर्ते की आस्तीन के अंदर हो और गुम हो जाए। अब जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि कुर्ते की आस्तीन के अंदर माल हो, सईदा तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, और वो गुम हो जाए और वो उसकी वजह से बंदा घबरा जाए, तो उसकी जो घबराहट है, उसकी जो परेशानी है, उन उमूर की वजह से वो बंदा गुनाहों से ऐसे निकल जाता है जैसे भट्ठी से सुर्ख सोना निकलता है। अब लोहे की बात नहीं की मेरे मुस्तफा ने, मैं दोबारा इसको समझाता हूं। सईदा तय्यबा ताहिरा सिद्दीक़ा कायनात आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम इस्लाम से फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया है कि जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो अल्लाह उसका हिसाब लेगा, तुमसे मुहासबा फरमाएगा। तो इससे मुराद क्या है? तो सईदा फरमाती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो इंसान के कुर्ते की आस्तीन है, इसके अंदर जो चीज अल्लाह के इल्म में है, वो आपके पैसे और दौलत और माल और उसके अंदर रखी हुई हो और वो गुम हो जाए, फरमाया रब इतना मेहरबान है कि उस पे जो आपको परेशानी होगी, जो उस पे आपको अजियत होगी, जो तकलीफ होगी, घबराहट होगी, फरमाया उस घबराहट की वजह से अल्लाह उस बंदे को गुनाहों से ऐसे निकाल देता है जैसे भट्टी से सुर्ख सोना निकलता है, कि उसके मैल कुचैल सारे खत्म हो जाते हैं, यानी गुनाहों से ऐसे बंदा पाक हो, साफ हो जाता है। अल्लाह अकबर। तो हज़रत अली वक़ात, इससे ये पता चला कि बीमारी इंसान के लिए रब्बे ज़ुल जलाल की एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन उस वक्त नेमत है जब इस नेमत पर सब्र किया जाएगा। और अगर इस बीमारी के ऊपर बेसब्री का मजा है, हाय मार गए,
आए ये हो गया, आए वो हो गया, आए फलां हो गया। तो फरमाया तुमने सब्र नहीं किया तो ये बीमारी तुम्हारे लिए अब बीमारी है, बीमारी तुम्हारे लिए बीमारी। बीमारी आए बंदे बंदे से शिकवा ना करो, मर गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। फरमाया जो तुम्हारी हालत है तुम्हारा रब उससे वाकिफ है कोई नहीं। हम ना अपने आप को बड़ा, जब बुखार वगैरह हो जाए, मसला बन जाए, तो बीमारी बता के अपने आप को मजलूम समझ जो है वो बताना शुरू कर। हर इंसान की फितरती उसकी ये हालत है और फितरत का ये तकाजा है कि वो क्या मुझे ये मसला है। अब बाज़ लोगों को बुखार हो ना, नॉर्मल भी हो तो वो उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। फरमाया कुछ चीजें छुपा लो। ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्हें ये भी पता होता है कि मौत सामने खड़ी है, लेकिन जब भी कोई पूछ गया अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहते हैं ना, जे सोना साडे दुख विच राजी, जे सोना साडे दुख विच राजी, ते मैं सुख नू चुल्ले जावां। अगर रब्बे जुल जलाल दर्द दे, रब तकलीफ दे, तो उसे ये पसंद है। और जिस हालत को रब पसंद फरमाए, बंदे की पसंद भी रब की पसंद में हो, तो फिर जिंदगी गुजारने का मजा आए। हुजूर फरमाते हैं, मेरा रब फरमाता है आंखें ले मैं ले लेता हूँ, मैं देखता हूँ मेरा बंदा क्या बोलता है। शिकवे तो नहीं देता, उलमे तो नहीं देता। अगर माल में कमी आ जाए, सेल कम हो, वो हर रोज 50,000 की सेल, एक दिन हुई 10,000 की। शिकवे देने पे आ गया, या अल्लाह औरों को तो देता है पर मुझे नहीं देता। तो रब भी फरमाता है मुझे पता है तेरे लिए कितना चाहिए, अगर और दिया ज्यादा दिया तू बर्बाद हो सकता है। ये रब्बे जुल जलाल की हिकमतें होती है। फेलुल हकीमी ला यखलू अनिल हिकमा, रब का अमल, रब का हुक्म हिकमत से खाली नहीं हो। अगर किसी को आंखें दे मेरा रब और ले ले, बंदा ये न कहे या अल्लाह ये तूने क्यों ली। फरमाया हो सकता है वो तुम्हें किसी बड़े गुनाह से बचाना चाहता हो, बड़ी खताओं, बड़े करीही मंजर से तुम्हें बचाना चाहता हो सकता है तेरी आंखें तेरे लिए जहन्नुम में जाने का सबब बन। इसीलिए रब्बे जुल जलाल फरमाता है जिसकी आंखें मैं ले लूं और लेने पर वो सब्र करे, कहे अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तू इसमें राजी, मैं तेरी रजा में राजी, और जो रब की रजा में राजी उस पर सब्र। अच्छा एक बात है, कोई बंदा राजी ना भी हो तो क्या कर सकता है, बताएंगे जरा ये लिस्से ताकी जोर मोहम्मद, चुप रहना या रहना, या अल्लाह तेरे सामने कौन टिके, तेरी रहमत और तेरे गजब के सामने कोई रुक सकता। ये फजल है तेरे, ये शाने है तेरी कि तू बदकारों को भी बर्दाश्त फरमाता है। इसीलिए बोला रब ने जनाब मूसा से, ऐ मेरे कलीम जाओ फिरौन के पास, अगरचे वो मेरा दुश्मन है, मेरा दुश्मन है, खुदाई का दावा करता है, पर मेरे कलीम जरा बात कौले लय्यन से करना,
कौले लय्यन से गुफ्तगू करना, यानी नरमी से, पता चला सख्ती से गुफ्तगू करना। तो मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के साथ भी रब ने इजाजत नहीं दी, तो कहां एक मोमिन मुसलमान की शान। या अल्लाह फिरौन को तुझसे तगड़ा ताकतवर तो नहीं था, लेकिन रब ने फरमाया ना, मैं चाहता इसकी रूह निकाल लेता, इसे जलील करता। अगर फिरौन ना होता, इसे बर्बाद करता, तो मेरे कलीम की शान कैसे जाहिर होती। ये हिकमतें होती हैं रब्बे जुल जलाल की। अगर किसी को बीमार कर दे तो वो भी ये समझे कि इसमें भी हिकमत है। अगर किसी को औलाद ना दे तो वो भी ये समझे कि इसमें हिकमत है। हो सकता है कि औलाद होती और जलील करती, रुसवा करती, बदकार होती, फिर यही बंदार करता है या अल्लाह इंदे नालों ते चंगा सोनिया मैनू देंदा ही ना। इसीलिए हुजूर ने फरमाया जहां रब रखे बंदा उस हाल में राजी। जो रब करे ये इख्तियार रब्बे जुल जलाल का, कुदरत है रब्बे जुल जलाल की। शर्म करनी चाहिए लोगों को जब ये कहते हैं फलां ने मेरा रिज़्क बंद कर लिया, फलां ने मेरा कारोबार बंद कर दिया। आप ही ये बताइए रिज़्क कौन देता है? कारोबार किसके फजल से चलता है? रब के फजल से। तो है कोई दुनिया में ऐसी ताकत जो रब्बे जुल जलाल को अता करने से रोके? इंसान के अपनी खताएं होती हैं, अपनी कोताहियां होती हैं, अपनी तबाहियां होती हैं जो रब्बे जुल जलाल की रहमत से आड़े आ जाती हैं। वरना रब्बे जुल जलाल की अता पर कोई पाबंदी। इसलिए ये जहन से निकाल दे बाबा जी इस साड़ी किताब तो देखो। अब ये भी एक माशाअल्लाह एक वारदात समझते ना, वारदात ये भी एक तरीका है, वारदात है। हर बंदा कोई ना कोई वारदात तो करता है, तो ये भी तरीका है वारदात। जी हमारी किताब खोलें, कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो हर घर में कंबाइन होते हैं। अब इन लोगों को वो ऐसे ना वो तोते की तरह याद होते हैं। 4 या 5 सवाल किए, तेरे घर में एक ऐसी औरत है, उसका ऐसा पहले बायोडाटा ले लिया, अम्मा है, दादी है, ये है, वो फला सारा लेके ना बायोडाटा, वो फला इस तरह, हाँ ऐसे। अब तो माशाल्लाह हुजूर की हिम्मत तरक्कियां फरमा गई, अब तो हाजिरियां लगाते हैं कि बताओ फला फला कौन तेरे ख्वाब में आ रहा है। आप ये बताइए पूरी कायनात में मेरे नबी से बढ़ के करें साबित के रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने किसी की हाजिरी लगाई हो? रोता था इकबाल, कहता है हुजूर की उम्मत तुम्हें क्या हो गया? इकबाल कहता हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे। हाय इस्लाम तेरे वाड़ वही न खान लग पई। हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चाहता वो हाले न रहे। जिनका तू चांद था जो तेरी हिफाजत करने वाले थे, वही बर्बाद हुए, वही तबाह हुए। अपनी तबाह को बढ़ाने के लिए मुरीदीन की
1 2 3 4 5 7 10 10,000 20,000 50,000 और फिर ऊपर वाले 55,213 और 60 नहीं समझ। इतने हमारे मुरीद हैं। हाय हाय हाय, वफा कर बेवफा न बन। हाय इस्लाम, हाय इस्लाम, तेरे चाहने वाले न रहे। वो जिनका तू चांद था वो हाले न रहे। जिनका तू चांद था वो हाले न रहे। इकबाल कहता है तू तो भूल गया अपने मकाम को, मेरे रब ने तुझे दुनिया में ये हाज़िरियां और ये लोगों की हिमायतें हासिल करने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि अल्लाह ने तो ये फरमाया। इकबाल ने अपनी जुबान में कहा, कहता ना तू ज़मीन के लिए पता नहीं तुसी सुनी के गवा देती। ना तू ज़मीन के लिए है ना आसमां के लिए। अब इससे मुराद आप कुछ भी ले सकते हैं। ऐ दुनिया के पीछे भागने वाले लालची कुत्ते, दीन को इस्तेमाल न कर। ना तू ज़मीन के लिए है ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए, जहां है तेरे लिए, तू नहीं खीरा न कर सका मुझे जलवाए तान से अपरंग। सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और ये वो ख्याल रखने वाला, ये वो मकाम रखने वाला जिसे लंदन की कुक में, जिसे लंदन की रोशनियां भी दबा सकती। कौन? डॉक्टर मोहम्मद इकबाल क्या कहने लगे? कहते हैं इंसान कर ध्यान, क्या तेरा मकाम न तू ज़मीन के लिए है न आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं, जहां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं, जहां के लिए। तो पता नहीं है कहां से हम ट्रैक से उतरे, पता नहीं किधर के किधर पहुंच गए। हजरत ज़ुल्फ़िकार, मुआशरे में ईमान बचाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। खुदारा इन हाज़िरियों से बचे करो और उन किताबों से। ये बाबा जी जरा मेरी किताब, ओए होए होए, तेरे ते तो बड़ा वार हो, बड़ा वार है। तेरी तो दुकान बंद हुई, तेरा तो रिज़्क़ बंद हो गया। इकबाल समझा रहा है तुझे यार कि रब ने तुझे क्या बनाया। तू जुहला की बातों में आके तूने अल्लाह रब्बुल इज्जत माज़ल्लाह रब के इख्तियारात को महदूद कर दिया। जो अल्लाह के इख्तियारात को महदूद कहे वो मुसलमान नहीं रहता। रब दे है कोई दुनिया की ताकत जो अल्लाह से कहे या अल्लाह इसे ना दे, या अल्लाह इसे ना देना, तो पता चला हर मर्ज जिसे भी लायक हो वो ये कहे कि या अल्लाह ये तेरी रजा है, तू जिस हाल में मुझे रखे जे सोना, मेरे दुख विच राज़ी जे सोना, ओए साडे दुख विच राज़ी जे
मैं सुख नू चुल्ले डावा, सुख नू चुल्ले डावा, हर दर्द की वो जनाबे वाला लहर मंजूर है, जिसे भेजता रब्बे गफूर है। हुजूर फरमाते हैं कयामत का दिन आएगा, बीमारों का अपना मकाम होगा। ये जो बड़े चार पाई पे कराह रहे होते हो, ये मत समझना कि तेरी शान कोई नहीं, तेरा मकाम कोई नहीं। रब्बे जुल जलाल के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कयामत का दिन आएगा, रब्बे जुल जलाल एक बंदे को बुलाएगा, अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार सा, मैंने तो कुछ नहीं है। अब मकाम सुनिए बीमार का क्या, या अल्लाह तू तो शिफा देने वाला है, तू भी शिफा दे, तेरे बंदे भी शिफा देते। तो ऐ रब्बे जुल जलाल तू बीमार कैसे होता है? अल्लाह फरमाएगा, हदीसे कुदसी है, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम शरीफ है, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुजूर फरमाते हैं अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे मैं बीमार था, तू मुझे पूछने नहीं आया, या अल्लाह तू बीमार कैसे, तू तो खुद बीमारों को शिफा देने वाला है, तू बीमार कैसे? रब्बे जुल जलाल फरमाएगा, मेरा एक बंदा बीमार था, तो उसे पूछने नहीं गया, उसकी तीमारदारी करने तू नहीं गया। या अल्लाह वो कैसे? फरमाया अगर तू तीमारदारी करने के लिए जा, अब पहले नंबर पर तो मोहब्बत ये देखो, बीमार बंदा और अब कहता बंदा नहीं मैं, ये प्यार है रब्बे जुल जलाल का अपने बंदों से, लेकिन बंदों को पता नहीं, बंदों को ख्याल नहीं, बंदों को एहसास नहीं है कि अल्लाह का प्यार कितना, रब की मोहब्बत कितना। या अल्लाह तू कैसे बीमार, कैसे तू बीमार? रब फरमाएगा अभी ये मंजर होना है निगाहे मुस्तफा के सामने, कयामत का दिन अभी आना है, मेरे मुस्तफा ने पहले बता दिया। इमाम हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार था, तू मैनू पूछण नहीं आया है, या अल्लाह बीमारी है बे तू ऐबों से पाक है। अल्लाह फरमाता तुझे पता ही नहीं मुझे अपने बंदे से मोहब्बत कितनी है, प्यार कितना है, उल्फत कितनी है। या अल्लाह अगर मैं उसे पूछने चला जाता तो रब्बे जुल जलाल फरमाता अगर तू उसे पूछने के लिए जाता लवजतनी इंदहू, जंगलों में मुझे ढूंढता फिरा, सहराओं में ढूंढता फिरा, तू समंदरों में चिल्ले लगाता रहा, वज़ाइफ करता रहा, मैं तो उस बीमार के पास था। लवजतनी इंदहू, अगर तू उसे पूछने के लिए आ जाता तो मुझे वहां पा लेता। अब जरा गौर फरमाए, या अल्लाह उस बंदे ने ये मकाम कैसे पाया जब उसे मर्ज लाए कोई बीमार हुआ, ऐसे जब करवट बदलता था हाय की जगह वो पता क्या कहता था, जे सोना मेरे दुख विच राज़ी, ऐ रब्बे जुल जलाल मेरा तड़पना दर्द
अच्छा लग रहा है तो मेरे सारे सुख कुर्बान जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नूं चुल्ले। या अल्लाह मुझे ऐसे सुख की जरूरत क्या है, अगर तू मेरे दुख में राजी। फरमाया जब उससे बीमारी आई चढ़ती रही, बीमारी चढ़ती रही, दर्द बढ़ता रहा, तकलीफ बढ़ती रही, लेकिन उसका सब्र भी बढ़ता रहा। तो रब्बे ज़ुल फरमाएगा, हुजूर फरमाते हैं जब उसके बीमारी की शिद्दत रही, सारे गुनाह जलते रहे, सड़ते रहे, जब सारे जल गए तो रब्बे ज़ुल जलाल और बंदे के दरमियान में जो फासले थे वो खत्म हो गए। दरमियान में जो ताल्लुकात खराब थे गुनाहों की वजह से वो खत्म हो गए, गुनाह पीछे हट गए। बंदा रब बंदे अगर तू उस बीमार को जो चारपाई पे पड़ा था पूछने आ जाता, लवजतनी इंदहु, मैं भी तो वही था, मैं भी तो वही था, तो मुझे वहां पा ले। अल्लाह अकबर। सही मुस्लिम शरीफ में हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला आप फरमाते हैं, मेरे सोने नबी ने फरमाया जो मुसलमान किसी मुसलमान की इयादत के लिए जाए, समझ आ रही, इयादत के लिए जाए, सुबह हो जाए तो शाम तक, गौर करना जरा, सुबह हो जाए तो शाम तक, शाम हो जाए तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते है। किसी दिन में इतना बेनिफिट। आप जाते हैं पूछने के लिए, वहां पे जो फ्रूट वगैरह लेके जाते हैं खैर से बैठ के वहीं खुद खा के आके, ठीक है। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बीमार की तीमारदारी ऐसी हालत में करें जब वो आपकी तीमारदारी आपके सवालों के जवाब देने की सलाहियत ताकत हो। क्योंकि हमारा एक मिजाज जब भी पूछने जाना तो सारी स्टोरी सुननी है, कैसे गिरे, कैसे लड़ाई हुई, हालांकि पता भी होता है, बार बार बंदे को बोलना मुश्किल है। आप सवाल पूछते जा रहे हैं, आप पूछते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, लेकिन बाहर इमाम तिरमिज़ी ने भी इस हदीस को लिखा, मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा फरमाते जो सुबह हो जाए एक लम्हा तीमारदारी करके वापस आए, शाम को जाए तो सुबह 70,000 फरिश्ते, कितने 70,000 फरिश्ते इस तीमारदारी करने वाले ले लिए मासूम तो सिर्फ फरिश्ते हैं ना या नबी हैं, तो मासूम फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में क्या कहते हैं, या अल्लाह ये जेड़े 2 किलो सेब लेके आया, अगरचे शेर किलो आप ही खा गया, लेकिन या अल्लाह ये आया तीमारदारी वास्ते ते तू हुण सोहणिया करम दा बादल बरसा दे। 70,000 फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, कहते हैं रब्बे ज़ुल जलाल ये तीमारदारी करने के लिए आया सोहणिया, बस इन्हू माफ कर। लो जी, एक टिकट और 2 नजारे, एक कुर्बे इलाही भी पाओ, दूसरा सारे गुनाह भी। अब जब 70,000 बैठ जाएंगे, अर्ज करेंगे तो अल्लाह उनकी कबूल फरमाएगा कि नहीं? क्यों जी? नहीं कबूल करेगा अल्लाह ताला। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये हदीस है,
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप एक शख्स की पास गए, उस शख्स के पास जिसे सख्त बीमारी थी, नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी तीमारदारी की। हाँ भी क्या हाल है जी या रसूल अल्लाह, ऐसे ऐसे छोटे से शिकवे करने। फरमाया शिकवा ना कर, ये तो रब ने तेरे लिए रहमत भेजी है कि तेरे गुनाह जल रहे हैं, शोर न डाल। और एक हदीस पाक में आता है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, जब मैं अपने मोमिन बंदे को बला में डालूं, इब्तिला डालूं, इब्तिला में मुब्तला करूं, आजमाइश पे डालूं, वो मेरी हमद करे, मेरी तारीफ करे। अल्लाह फरमाता है वो अपनी ख्वाबगाह से गुनाहों से ऐसा पाक होकर उठेगा कि जैसे उस दिन उसकी मां ने जन्म दिया, कोई उसके पल्ले गुनाह नहीं होगा। अब ये अल्फाज जब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाए, एक शख्स खड़ा हुआ, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीमारी क्या है, क्या शय? हुजूर ने फरमाया, उसने कहा यार बीमारी क्या चीज है? मेरे मुस्तफा ने नजरें उठा के देखा, कहने लगा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज तक मुझे कोई बीमारी नहीं लगी। ये जुमला बोलते हैं ना अक्सर हजरात, मैं अल्लाह दे फजल, बल्कि नहीं अल्लाह का फजल कहें तो क्या बात कर रहे, पीछे बात तो सारी बन गई। मैं तजदी ताब नहीं चढ़े, बुखार भी नहीं है, मैं तजदी टिक्की गोली लई, जुमले बोलते हैं। अब ये बात जब उस शख्स ने कही तो मेरे मुस्तफा का रद्द अमल जरा आपने गौर फरमाया। नींद आ रही, हालांकि सौण का टाइम है ही कोई नहीं, सौण का टाइम है ही कोई। उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मल मरद, बीमारी क्या है? मुझे तो कभी बीमारी लगी ही नहीं है। मेरे सोने नबी ने फरमाया अच्छा ये बात है। हुजूर ने फरमाया, उसने कहा मुझे कभी बीमारी नहीं लगी। हुजूर ने फरमाया बता तू कभी बीमार नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? मेरे मुस्तफा ने फरमाया हमारे पास से उठ जा, निकल जा यहाँ से, हम में से नहीं। हुण दसो बोलोगे जुमला, तुसी भी परेशान हो सुनन तकरीरां में ते गल्लां जी को गरीब हुंदियां ने। आप ये बताइए अगर कोई शख्स ये कहे कि मुझे बीमारी कभी नहीं आई, मर्ज क्या शय होती है? मेरे मुस्तफा कहे उठ जाओ, मेरे पास बैठने के तुम काबिल नहीं हो, निकलो। तो ऐसे जुमले नहीं कहने। आपको पता है रब्बे जुल जलाल की लाठी पे आवाज होती है, जब वो अपनी रस्सी खींचता है तो बंदा कुछ भी नहीं बाकी रहता। ये इज्जतों के ताज, ये मालो दौलत, हर शय बेवफा हो जाती है। कितने दुनिया में जलील और रुसवा होने वाले लोग आपने देखे होंगे। अभी हाल ही में ये जो दुबई है तो क्या बिल्डिंग का नाम है? बुर्ज खलीफा। जीर पे जुलजलाल के गजब को दावत। अभी ये इब्तिदा है, होता है क्या? अब आगे आगे देखिए होता है क्या? शहजादो अरब के शहजादो, अभी तो उसने एक कतरा में बताया, एक कतरा पानी का दुबई में डाला है। और जब उसने दरिया का समंदर का मुंह खोल दिया तो किधर जाओगे? मेरे सोने नबी ने फरमाया खबरदार खबरदार, कोई बंदा ये बात न करे
कि मुझे बीमारी कभी नहीं लगी, मैं तो अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ। हुजूर ने कहा निकले जुमले तुमने किए। अल्लाह, इतनी सख्ती मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई। और एक हदीस पाक में आता है, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इब्ने माजा के अंदर ये हदीस सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी कि जो शख्स मरीज की इयादत को जाए, आसमान से मुनादी निदा करता है, क्या कहता है? तू अच्छा है। फरिश्ता क्या कहता है? तू अच्छा है, चंगा है। क्या हुजूर ने फरमाया, वो फरिश्ता कहता है तू अच्छा है, तेरा चलना अच्छा, तेरा जाना अच्छा, और जन्नत की एक मंजिल को तूने ठिकाना बना लिया। जो बीमार की तीमारदारी के लिए जा रहे हो, हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, जब हुजूर ने फरमाया जब कोई मरीज के पास जाए और ये कहे कि तेरे लिए दुआ करे, तो मरीज की दुआ को रब्बे ज़ुल जलाल रद्द नहीं फरमाता। जिस औरत को बच्चा पैदा हो, दर्द की वजह से सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। मेरी बोली बाली कौम, शरिया दे पत्थर पर ननाली कौम। इकबाल ने कहा था, वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हुनू। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जिस औरत को बच्चा पैदा होता अल्लाह सारे गुनाह माफ कर। जाओ बीबी, तुझे रब ने बच्चा दिया, हाथ उठाओ मेरे लिए भी दुआ। उस औरत की दुआ को रब्बे ज़ुल जलाल कभी रद्द नहीं करता। आप क्या करते हैं? शरीर दे छछरे दिते बार बन, खबरदार सूतक गला करे अंदर कोई ना आवे। ओ ये सूतक तो हिंदुओं का होता है। अब हिंदू रस्म रिवाज पे अमल फरमा के हजरत बड़े खुश हो रहे, पता नहीं मैंने कितना बड़ा काम जो है वो कर। क्या सूतक क्या चीज है? इस्लाम में सूतक नाम की कोई चीज नहीं। कौम को यह भी नहीं पता कि सूतक लफ्ज किस ज़बान का है और इसका माना क्या। फलानी छिलेज है जी, ये है जी, वो है जी, फला है। शरीयत कहती है जब नफास का खून बंद हो जाए, औरत गुस्ल करके नमाज पढ़े, 12वें 13वें 14वें 15वें 20वें दिन खून बंद होया फिर पूरा महीना पे ते खांदी रहंदी। क्यों? हद हो गई। तो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हसीना उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाया कि दुआ मरीज से करवाए, दुआ। और अगर मरीज बाप हो, वालिद हो, वालिदा हो, ते तुसी मुड़ बस्सां कराते बाबा फरीद हो, दाता साहब तुसी बस्सां करा के तशरीफ ले जाओ। बाप तड़प रहा हो, मां पिलक रही हो, औलिया अल्लाह भी यही फरमाते हैं, वो जेड़ा घर बैठा ओनू फड़िया ही नहीं, मां से दुआ न करवाई। जब आम एक मरीज की ये शान है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मरीज किसी के लिए दुआ करे, रब्बे ज़ुल जलाल सारे खाते साफ फरमा देगा। तो जिसके लिए मरीजा मां दुआ करे, जिसकी दुआ को अल्लाह रद्द ही नहीं फरमाता। मेरे हुज़ूर ने फरमाया, मेरी उम्मत के वालिदैन की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में। बिलख रहे हैं माँ बाप घर में, तड़प रहे हैं, गिलास में पानी डाल के पिलाने वाला कोई नहीं।
तू तबलीगों के चिल्ले, तू मज़ारों पे हाज़री। अल्लाह करेगा कबूल। ये शरीयत के पहरे हैं, वरना हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जूता उतार के बिलखती मां को घर छोड़ के आए हो। ओए बेनमाज, मुझसे क्या लेने आए हो? क्या समझते हो मेरा रब की महबूब की शरीयत के साथ ताल्लुक कोई नहीं है? मुझे कोई मलाल समझ रखा तुमने? तो जनाबी उमर ने फरमाया, जब मरीज दुआ करे, या अल्लाह जेड़ा मैनू पुछण आया ही मेहरबानी कर, रब फरमांदा है फरिश्तियो छड्ड दियो सारी कम ते जिवें ए आखदा है उवें कर दियो। सुनिए जी आखिरी हदीस पाक है, बड़ी काबिल गौर तवज्जो फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिबरानी में भी मौजूद है और इब्ने हब्बान ने भी इसको नकल किया, माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, अबू दाऊद में भी है, लेकिन वहां रावी हज़रत अबू उमामा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीजें ऐसी हैं जो उनमें से एक भी करे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जमानत में आ जाएगा। कितनी? 5 चीजें, एक भी करे तो अल्लाह की ज़मान में आ जाएगा। या रसूल अल्लाह वो कौन सी? हुजूर ने पहले नंबर पर फरमाया, मरीज की इयादत करना, मरीज की इयादत करना, उससे पूछना, जनाजे के साथ जाना 2, जिहाद पे जाना 3, इमाम के पास ताज़ीमो तौकीर के इरादे से जाते। इन कट दो कि आप बारे से, क्योंकि नहीं 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 नहीं, ये जेड़े हैं ना, ये मौलवी, ये नहीं होने चाहिए। ना कोई इमाम हो ना कोई खतीब हो, ये नहीं, ये काट दो। मेरे सोने नबी ने फरमाया, इमाम के पास उसकी ताजीम और तौकीर के इरादे से हाजिर होना। इमाम को ना देखो, कहने वाले को देखो। ये फरमा कौन रहा है, ये पैगाम कौन दे रहा है? हुजूर ने फरमाया, इमाम के पास उसकी ताजीम और तौकीर के इरादे से जाए या अपने घर में बैठा रहे। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो अल्लाह की कस्टडी में आ जाए। और जो ज़ुल्जलाल की ज़मानत में आए, उसका कोई बिगाड़ फालूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फालूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फालूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह फरमाता है, तू मेरा कर, मैं तेरे कर सकता। तो फरमाया ये 5 चीजें ऐसी हैं। पता चला हज़रत ज़ी बकार, किसी को बीमारी आए तो वो है खुशकिस्मत। दुनिया की बीमारी आखिरत की अजाब के मुकाबले में आटे में नमक के बराबर भी नहीं। वो आदमी खुशकिस्मत है जो दुनिया में तकलीफ बर्दाश्त करे, उसकी कब्र में आसानी हो जाएगी। किसी को कोई बीमारी लगे, गंदे लफ्ज अपनी जुबान से नाशुक्री के ना बोले, और जो किसी बीमार को पूछने के लिए जाए, 1 टिकट 2 नज़ारे, रब भी मिल जाएगा। 70,000 फरिश्ते सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक उसके लिए। बताओ सिद्के दिल से, ये जा दीन है किसी और? ये सब मेरे मुस्तफा के करम है, ये हुजूर के, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला,
वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बरलाने वाले। क्या हमारी मजाल, मुरादें गरीबों की बरलाने वाले। गरीबों के मलजा, फकीरों के मावा, वो अपने पराए का खाने वाले। सब मिलके पढ़ लो, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।